ऋतुओं के नाम और उनके परिवर्तन की जानकारी। ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े और रातें छोटी होती है। गर्मी के कारण वायुमंडल के हानिकारक तत्व समाप्त हो जाते हैं। आम, जामुन, लीची जैसे रसीले फल इसी ऋतु की देन है। ग्रीष्म ऋतु वर्ष का सबसे गर्म मौसम होता है। इस मौसम में तापमान इतना अधिक हो जाता है कि पानी बहुत तेजी से वाष्पित होने लगता है। लेकिन यह उन बच्चों के लिए सबसे मनोरंजक मौसम है जो इसका भरपूर आनंद लेते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में उनके स्कूल की छुट्टी हो जाती है। वर्षा ऋतु। ग्रीष्म के बाद वर्षा का आगमन होता है। सभी प्राणियों को गर्मी से राहत मिलते हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का आदि इसी ऋतु में बोए जाते हैं। वर्षा से फसलों के लिए पानी मिलता है तथा सूखे हुए कुएं, तालाबों तथा नदियों को फिर से भरने का कार्य वर्षा के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। इस मौसम में छोटे छोटे जीव जंतु जो गर्मी के मारे जमीन के नीचे छिप जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। मेंढक की टर टर की आवाज सुनाई पड़ने लगती है। शरद ऋतु। वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है। न ग्रीष्म की गर्मी होती है, न वर्षा का कीचड़ पानी। यह ऋतु सुखद होती है। विजयादशमी का त्योहार इसी ऋतु में मनाया जाता है। शरद ऋतु में वर्षा ऋतु का मटमैलापन कहीं दिखाई नहीं देता। प्रत्येक वस्तु धुली हुई और स्वच्छ दिखाई पड़ती है। शरद के बादल चांदी की तरह सुशोभित होते हैं। नदी तालाबों के निर्मल जल में झिलमिलाता गोरा गोरा चांद किसी भी सहृदय को अपनी ओर बरबस आकृष्ट कर लेता है। हेमंत ऋतु। इस ऋतु में हल्की सर्दी पड़ने लगती है। दिन छोटे और रातें लंबी होने लगती है। दीपावली का त्योहार इसी ऋतु में आता है। धान की फसल इसी समय तैयार होती है। यह ऋतु अपने सुहावने एवं लुभावने मध्यम ठंडे मौसम के लिए जानी जाती है। इस कारण से यह ऋतु सैलानियों को बहुत पसंद होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह ऋतु बहुत लाभदायक होती है। इस ऋतु में गर्म कपड़े पहनना एवं आग के सामने बैठना आदि अच्छा होता है, ताकि शरीर को गर्म रखा जा सके। शिशिर ऋतु। हेमंत के बाद आती है शिशिर ऋतु। इस समय सबसे अधिक सर्दी होती है। दिन भी सबसे छोटे हो जाते हैं। लोग शरीर को गर्मी पहुंचाने वाले मूंगफली और तिल जैसे खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं। शिशिर ऋतु में वातावरण में सूर्य की रोशनी बहुत ही सुहावनी लगती है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य के अमृत तत्व की अधिकता रहती है, क्योंकि सर्दी बहुत ही अधिक होती है। इस दौरान शाक, फल और वनस्पतियां को खूब फलती फूलती है। मकर संक्रांति का त्योहार पर शीतकाल अपनी पूरी चरम सीमा पर होता है। वसंत ऋतु। सर्दी के बाद ऋतुराज वसंत का आगमन होता है। इस ऋतु में प्रकृति में चारों ओर हरियाली और विभिन्न रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। वसंत पंचमी और होली इसी ऋतु में मनाई जाती है। मौसम सुहावना हो जाता है। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं। आम के पेड़ बोरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के पीले फूलों से भरे दिखाई देते हैं। तितली, भौरे बागों में मंडराने लगते हैं। कोयल की कू की आवाज सुनाई देने लगती है। धन्यवाद।